बात जम्मू कश्मीर की करें तो जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनको लेकर गाइडलाइंस आती है और ऐसे भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के लिए तमाम निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी की बात जो है सामने आ रही है मुहर्रम उल हराम की, जिसके जुलूस की जो है फिलहाल तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जो समय सीमा है फिलहाल उसके भी पूरी चीजें उसके बारे में बताई जा रही है और 6 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो है वो समय दिया गया है जिसमें वो जुलूस निकाल सकते हैं और डिवकॉम कश्मीर ने भी जो है आदेश जारी कर दिए हैं और विभिन्न इलाकों में जुलूस निकालने के निर्देश जारी हो चुके हैं। अब कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और तमाम चीजों का एहतियात बरतते हुए जो जुलूस है उनके निर्देश भी जारी किए गए हैं और जितने भी डीसीज हैं वो इस चीज का निरीक्षण करेंगे और इसी पर तमाम जानकारी लेंगे हम एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से। इशफाक, बताइएगा कि जिस तरह से मुहर्रम उल हराम की बात करें तो सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें और कौन सी चीजें हैं जो आम लोगों के लिए यहां पर जाना सबसे ज्यादा जरूरी है? प्रिया, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इसको जब आप कश्मीर के सेंट्रिक से देखेंगे तो तकरीबन 30 साल के बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ 30 इयर्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया है शिया मुहर्रम प्रोसीजन को, यानी जो मुहर्रम का प्रोसीजन निकलता है, जुलूस निकलता है श्रीनगर के अंदर, उसको अलाउ किया है। 2 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 8 तारीख और 10 तारीख, यानी 10 मुहर्रम और 8 मुहर्रम जो इस्लामिक कैलेंडर। जी जी, लगता है तकनीक जी ये दोनों जुलूस जो है इन पर बैन लगाया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन अब 30 साल के वक्फे के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है। लगातार जो शिया लीडर्स है उनके साथ हुई है और उस कंसल्टेशन के फौरन बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कि 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, 8 मुहर्रम का मतलब जो गुरु बाजार श्रीनगर सिविल लाइंस का एरिया है वहां से डलगेट तक जुलूस जाएगा और 10 मुहर्रम का आबी गुजर से लाल चौक तक जुलूस आएगा। छोटा सा ही पैच है लेकिन क्लियर जरूर कर दिया गया है और लगातार ये कंसल्टेशन चल रही थी। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर भी बहुत सालों तक केस चला, हाईकोर्ट ने भी अपनी इंटरवेंस दी थी, लेकिन फाइनली जो पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअस एफर्ट चल रही थी शिया एसोसिएशन और दीगर लोगों के बीच में, उसका यह नतीजा है कि 30 साल के बीच, यानी जो 30 साल का वक्फा था वो खत्म हो गया और अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया। लेकिन इसके जब ये अलाउ किया गया है तो डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त भी दे दी गई है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और स्पेसिफिक गैदरिंग के हवाले से कहा गया है और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से 30 साल के बाद श्रीनगर शहर के अंदर ये जो 2 बड़े जुलूस निकलते थे दोनों को स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह का कहा कि 30 साल के बाद जो है परमिशन मिली है तो कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनका इंतजार जो है वो खत्म हो गया। अब बिल्कुल प्रिया, अगर आप देखेंगे जो शिया कम्युनिटी है वो ये जुलूस निकालते थे और पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज करना पड़ता था, टीयर गैस शेलिंग करनी पड़ती थी और दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां होती थी। लाल चौक के आसपास सेक्शन 144 इंपोज किया जाता था, बैरिकेडिंग खड़ी हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटे से तादाद में ही लोग लेकिन आते थे और वो मातमी जुलूस निकालने की कोशिश करते थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती थी। लेकिन अब 30 साल के बाद एक रिलीफ जरूर उन लोगों को मिलेगा जो इस प्रोसेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो पुरअमन तौर पर ये जुलूस निकालना चाहते थे। और इसका वेलकम न सिर्फ शिया तबके से जो लोग हैं, जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने किया है, बल्कि सुन्नी फ्रेटर्निटी भी जो कश्मीर घाटी की है उन्होंने भी इसका वेलकम किया और कहा कि जरूरत इस चीज की है कि हर एक को मजहबी आजादी हो और अगर ये जुलूस भी निकलता है इसके लिए भी कोशिशें जो है वो और ज्यादा होनी चाहिए और अच्छे से निकलना चाहिए। हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर ऑलरेडी डाउनटाउन का जो एरिया है, जहां पर जडीबल का इलाका है, हसनाबाद का इलाका है, वहां पर बड़े बड़े प्रोसेशंस निकलते थे लेकिन वो अंदर अंदर रास्तों से ही चलते थे, मेन रोड पर नहीं आते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके हालात बदल रहे हैं और बदलते हालात के बीच ही स्टेट गवर्नमेंट ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 8 और 10 मुहर्रम, इन दोनों मुहर्रमों के जुलूस पर पाबंदी थी, वो पाबंदी हटती हुई नजर आ रही है विद सम रेस्ट्रिक्शंस। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमरान रजान सर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पर सभी शिया कम्युनिटी के लीडर से अपील की है कि लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर ताकि हम इस जुलूस को कामयाब करें और जो सेट प्रोटोकॉल और नॉर्म्स है उनको देखते हुए आगे बढ़े।
सबकी नजरें जो है वो अब लाल चौक वाले जुलूस पर रहेंगी, जो लाल चौक तक आएगा। अभी गुजर से लाल चौक तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर किस तरीके के अरेंजमेंट्स रहेंगे। और सब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि आज जो शिया लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से इशफाक गोहर द्वारा भी कहा गया है कि 30 साल के बाद जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ